चंदनपुर एक छोटा सा शांत और पुराना गांव। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक फैले पीपल और नीम के पेड़ और बीच में एक पुराना तालाब। गांव वाले सादे थे, मिट्टी में खुश, मेहनत में मग्न। हर साल यहाँ दशहरे पर बड़ा मेला लगता था। झूले, दुकानें, मिठाइयाँ और मंदिर में घंटियों की गूंज। लेकिन उस मेले की एक सबसे मशहूर चीज थी बाबा कालूराम की खिचड़ी। गांव वाले बाबा की इज्जत करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाबा के अंदर कौन सा राज छिपा है। उस साल दशहरे की सुबह मेला अपने पूरे जोश में था। खिचड़ी से घी और मसाले की खुशबू उठ रही थी, लेकिन उस खुशबू में कुछ अलग था। एक अजीब सी भारी और गंधक जैसी महक। बाबा, ये खिचड़ी कुछ अलग लग रही है आज। इतनी अजीब गंध क्यों आ रही है? अरे बेटा गोपाल, ये खास दिन की खिचड़ी है। आज दशहरा है, पाप का अंत और पुण्य की शुरुआत। खाओगे तो जीवन भर किसी रोग से नहीं ग्रसित होगे। अभी मन नहीं है बाबा, शाम को आऊंगा। गोपाल हंसते हुए चला गया। कौन जानता था कि वो आखिरी बार किसी ने गोपाल को जिंदा देखा था। उस रात वो घर नहीं। खिचड़ी भाई, जिसने बाबा की खिचड़ी खा ली उसके घर में साल भर सुख शांति रहती है। दान करो बेटा, दान से आत्मा शुद्ध होती है। जो दूसरों को खिलाता है, भगवान उसे कभी भूखा नहीं रखता। उसकी मां चौपाल में दौड़ती हुई आई। मेरा गोपाल कल रात खेत देखने गया था, अब तक नहीं लौटा। कहीं कुछ हो गया क्या? किसी ने देखा उसे? बाबा जी, आप तो सब जानते हैं, कुछ बताइए। शांति रखो बेटा, डर से कुछ नहीं होता। गांव वाले मिलकर आज खोज करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। में हलचल मच गई, पर किसी को बाबा पर शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। बाबा पर शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। चार नौजवान, किशन, सुनील, मंगड़ू और रमेश, उन्होंने ठान लिया कि अब सच पता लगाना ही होगा। रात आई, पूरा गांव सो गया। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूर में झींगुरों की धुन गूंज रही थी। भाई, मुझे नहीं लगता कि ये सब सामान्य है। हर बार जब कोई गायब होता है, अगले दिन बाबा की हांडी में खुशबू और गाढ़ी होती है। हाँ, और हर बार बाबा रात में जंगल जाता है। कभी कोई नहीं जानता कि वो वहां क्या करता है। मुझे तो उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो हमें देखता नहीं, हमें नाप रहा है। ठीक है, आज रात हम उसके पीछे जाएंगे, देखेंगे कि वो क्या करता है। भाई, ये कैसी गंध है? जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। धीरे बोल, लगता है सच में कुछ काला खेल चल रहा है। ओम काल भैरवाय नमः। आत्मानम देहि। हांडी गरम है, आत्मा पकी है। आज की खिचड़ी सबसे खास होगी। हर दाना एक आत्मा से पका है। जितनी खिचड़ी उतनी मेरी उम्र। ओम नमः। काल रात्रि नमः। आज की रात मेरी है। हल्की लौ जल रही थी, मंत्रों की धीमी गूंज आ रही थी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा की झोपड़ी में बड़ी हांडी के पास लाल तरल उबल रहा था। बाबा पीछे मुड़ा, चारों छिप गए। फिर वो जंगल की ओर चला गया। सुबह उन्होंने पूरा किस्सा गांव में बताया। किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन चारों ने हार नहीं मानी और कमला काकी के पास पहुंचे। बेटा,
जो तुमने देखा वो सच है। कालू राम पहले तांत्रिक था। सालों पहले इस गांव से भगा दिया गया था क्योंकि वो अमरता पाने के लिए आत्माओं की साधना करता था। कहा जाता है कि उसने अपने गुरु को भी धोखा देकर मार दिया था। अब वो लौट आया है ताकि अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। उस अब तो साफ है, बाबा कोई साधु नहीं, एक राक्षस है। काकी, उसे कैसे रोका जाए? उसकी शक्ति खून और आंख से चलती है, लेकिन अगर तुम गंगा जल, दूध और पीपल की पत्तियां उसकी हांडी में डाल दो तो उसकी साधना टूट जाएगी। पर सावधान रहना बेटा, वो इंसान नहीं, पिशाच है। काकी के पास पहुंचे। चारों ने तैयारी की, गंगा जल, दूध और पीपल की पत्तियां लेकर। बाबा की झोपड़ी में लाल धुआं उठ रहा था और हांडी के पास गोपाल की टोपी रखी थी। हाँ, लेकिन बाबा अगर दिख गया तो? ले भाई, पकड़ो ये पीपल की पत्तियां। ओम काल भैरवाय नमः। आत्मानम देहि। हांडी गरम है, आत्मा पकी है। आज की खिचड़ी सबसे खास होगी। हर दाना एक आत्मा से पका है। जितनी खिचड़ी उतनी मेरी उम्र। ओम नमः। काल रात्रि नमः। आज की रात मेरी है। 100वीं आत्मा आज इस खिचड़ी में समाएगी। भाई याद रखना, डर दिखाया तो सब खत्म। यही वक्त है, चलो डाल दो गंगा जल। किसने मेरी साधना तोड़ी? अब तुम मेरी खिचड़ी बनोगे। रक्त से जन्म, मृत्यु से पुनर्जन्म। की झोपड़ी में लाल धुआं उठ रहा था और हांडी के पास गोपाल की टोपी रखी थी। जैसे ही उन्होंने गंगा जल डाला, तेज धमाका हुआ। बाबा चीखने लगा। बाबा का शरीर बदलने लगा। वो हवा में उठा और उन पर झपटा। जैसे ही दूध और पत्तियां लगी, उसका शरीर जलने लगा। आत्माएं निकलने लगी। अब तेरी बारी है बाबा, तू हमारी खिचड़ी बनेगा। आग भड़क उठी और बाबा राख बन गए। सुबह गांव वाले पहुंचे। वहां सिर्फ राख और टूटी हांडी थी। हांडी पर लिखा था, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। कहते हैं हर साल दशहरे की रात को वहां से खिचड़ी की खुशबू आती है। कोई दिखता नहीं, पर लगता है कोई हांडी हिला रहा है। और बच्चे आज भी डरते हैं जब कोई कहता है, लालची बूढ़े की खिचड़ी फिर पक रही है। याद रखना, लालच इंसान को अमर नहीं बनाता, बस अंदर से खत्म कर देता है। खाना भगवान का प्रसाद हो सकता है, पर अगर उसमें किसी की आत्मा हो तो वो सिर्फ श्राप बन जाता है।